हेलो स्टूडेंट्स। पीडी ग्रुप ऑफ निजी आईटीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिटर सेकेंड ईयर का असेंबली चैप्टर बताएंगे जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए हम आपका क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है पीरियड फाइल, ऑप्शन बी स्क्वायर फाइल, ऑप्शन सी डेड नॉट फाइल, ऑप्शन डी स्विच पैटर्न फाइल। तो संकीर्ण का मतलब होता है जिस जगह पे आसानी से फाइलिंग न किया जा सके, तो वहाँ पे हम पिलर फाइल का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है स्लिप पिन को फिक्स करने के लिए, ऑप्शन बी है अच्छी दिखावट के लिए, ऑप्शन सी है नट का वजन कम करने के लिए, ऑप्शन डी है आसान से हटाने और फिट करने के लिए। जैसा कि स्लॉटेड नट को हम जानते हैं, उसमें स्लॉट इसलिए दिया जाता है ताकि उसमें पिन को फिक्स किया जा सके, ताकि वो घूर्णन करते वक्त, पहिए का घूर्णन करते वक्त उसमें से वो नट बाहर न निकल सके। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए, स्लिप पिन को फिक्स करने के लिए उसमें स्लॉटेड दिया जाता है, न कि उससे दिखावट या वजन कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इस लिमिट गेज का नाम क्या है। जैसा फिगर में दिखाया गया है, इसके दोनों सिरे एक ही साइड में हैं, एक गो सिरा है, दूसरा नो गो सिरा। और ऑप्शन में दिया है प्लेन रिंग गेज, ऑप्शन बी है टेपर प्लग गेज, ऑप्शन सी है प्रोग्रेसिव प्लग गेज और ऑप्शन डी है डबल एंडेड प्लग गेज। तो जिस प्लग गेज में एक ही तरफ गो और नो गो सिरा दिया जाता है, उसका नाम होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। और जिसमें किसी भी गेज के एक साइड गो सिरा दिया रहता है तो दूसरे साइड नो गो सिरा दिया रहता है, उसको बोलते हैं डबल एंडेड प्लग गेज। और टेपर प्लग गेज में एक ही तरफ से उसकी एक सिरा जो होती है पतली होती है, फिर दूसरे से आगे बढ़ते हैं, उसकी दूसरी सिरा उसी तरफ मोटी होती जाती है। तो इस चित्र के हिसाब से जो इसका आंसर होगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज, क्योंकि इसमें गो सिरा और नो गो सिरा एक ही साइड दिया हुआ है। जो हमारा चित्र में ये गो सिरा है और दूसरा वाला भाग नो गो सिरा। और अगला क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है। ऑप्शन ए में रिंग गेज, ऑप्शन बी प्लग गेज, ऑप्शन सी टेपर रिंग गेज और ऑप्शन डी है टेपर प्लग गेज। तो जैसा कि चित्र में देख रहे हैं हम, ये एक रिंग के समान है। तो इस हिसाब से इस चित्र के हिसाब से यह रिंग गेज है। अब अगला क्वेश्चन, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है स्लिप गेज, ऑप्शन बी प्लग गेज, ऑप्शन सी फिलर गेज और ऑप्शन डी रेडियस गेज। किसी भी दो मिलने वाले पार्टों के बीच में जो दो स्पेस होता है, उसको जांच करने के लिए हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सही आंसर होगा फिलर गेज। रेडियस गेज यानी त्रिज्या गेज से किसी भी पार्ट का उसके रेडियस की माप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मोम, ऑप्शन बी केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी है सोल्यूबल ऑयल और ऑप्शन सी है डी है कार्बन टेट्राक्लोराइड।
हम लोग स्लिप गेज को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना चाहिए। ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी कूलेंट तेल और ऑप्शन डी है पेट्रोलियम जेली। तो किसी भी लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए हम केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। इस हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी मोम, ऑप्शन सी मिट्टी का तेल और ऑप्शन डी है पेट्रोलियम जेली। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी स्लिप गेज को यूज करने के बाद उससे साफ करने के लिए हम मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब इससे जंग से बचाने के लिए हम मिट्टी के तेल का नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे पेट्रोलियम जेली। इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। विशेष आयाम के लिए ऑप्शन ए है सबसे बड़े स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें, ऑप्शन बी है ब्लॉक की अधिकतम संख्या, ऑप्शन सी है ग्रेड 0 एक्यूरेसी के साथ निर्मित और ऑप्शन डी है छोटी स्लिप गेज से ब्रिंगिंग शुरू करें। विशेष आयाम स्लिप गेज के निर्माण की प्रक्रिया में हम सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ ब्रिंगिंग शुरू करेंगे। इसका ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि छोटी स्लिप गेज से ब्रिंगिंग शुरू करने पे हमें ज्यादा स्लिप गेज की आवश्यकता होगी, इसलिए बड़ी विशेष आयाम के लिए हम बड़ी स्लिप गेज का ही हम इस्तेमाल करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है। ऑप्शन ए है प्लेन स्नैप गेज, ऑप्शन बी है थ्रेड स्नैप गेज और ऑप्शन सी है थ्रेड पिच गेज और ऑप्शन डी है एडजस्टेबल स्नैप गेज। इसका सही आंसर होगा एडजस्टेबल स्नैप गेज, क्योंकि इसमें 2 स्क्रू की तरह दिए हुए हैं जिसके द्वारा हम जिसका मापना होता है, इससे हम कम या बेशी करके उसको एडजस्ट करके उसको माप सकते हैं। तो इस गेज का नाम है एडजस्टेबल स्नैप गेज। अब अगला क्वेश्चन है, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। ऑप्शन ए फाइलिंग, ऑप्शन बी है टर्निंग, ऑप्शन डी सी ग्राइंडिंग और ऑप्शन डी है लैपिंग। किसी भी डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री, फिनिशिंग की हाई डिग्री मापने के लिए हम लैपिंग प्रक्रिया की प्रयोग करते हैं, न कि फाइलिंग या फिर ग्राइंडिंग या टर्निंग का। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी लैपिंग। किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी बोरान कार्बाइड और ऑप्शन डी है फील्ड एल्यूमिना। नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए हम फील्ड एल्यूमिना का इस्तेमाल किया जाता है, न कि सिलिकॉन कार्बाइड या हीरा या बोरान कार्बाइड का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
ऑप्शन डी फ्यूज्ड एल्यूमिना। लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स प्रदान किए जाते हैं। लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? इसका ऑप्शन ए है विस्तार की अनुमति देने के लिए, ऑप्शन बी है क्लीयरेंस प्रदान करना, ऑप्शन सी है अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी है मामूली समायोजन की अनुमति देने के लिए। लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स अपघर्षक को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। इसका आंसर सी सही है, न कि क्लीयरेंस प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है सरफेस हार्डनिंग की करने की विधि क्या है? ऑप्शन ए है नाइट्राइडिंग, ऑप्शन बी है पैक कार्बोनाइजिंग और ऑप्शन सी फ्लैम हार्डनिंग और ऑप्शन डी है इंडक्शन हार्डनिंग। जैसा कि चित्र में दिखाया है ये एक बंद बॉक्स की तरह है, तो इस तरह यह इसका सही आंसर होगा पैक कार्बोनाइजिंग विधि। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? जो चित्र में दिया है इसकी सरफेस हार्डनिंग की करने की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए है नाइट्राइडिंग विधि, ऑप्शन बी केश हार्डनिंग विधि, ऑप्शन सी है फ्लैम हार्डनिंग विधि और ऑप्शन डी है इंडक्शन हार्डनिंग विधि। जैसा चित्र में देख रहे हैं हम कि इसके चारों तरफ एक फ्लेम जला करके उस पार्ट की बाहरी सतह को हार्ड किया जा रहा है। ये यहाँ पे आग करके जला करके इसे हार्ड किया जा रहा है, तो यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लेम हार्डनिंग। अगला क्वेश्चन है 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर ऑप्शन ए है एनेलिंग, ऑप्शन बी है हार्डनिंग और ऑप्शन सी है टेम्परिंग और ऑप्शन डी है नॉर्मलाइजिंग। तो 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर कठोरीकृत स्टील को गर्म करके ठंडा करने के लिए हम टेम्परिंग विधि का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, ऑप्शन सी है ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए, ऑप्शन डी है कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो हम स्टील को टेम्परिंग उसकी कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, न कि उसकी ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन है स्टील में एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? स्टील में एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी है घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए और ऑप्शन डी है स्टील को ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। तो स्टील में एनीलिंग करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उसकी आंतरिक स्ट्रेस को कम किया जा सके। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ
आंतरिक स्ट्रेस को दूर करना, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इस की का नाम क्या है? जो चित्र में जो दिया हुआ कि इसका नाम पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए है शंख की, ऑप्शन बी है फेदर की, और ऑप्शन सी है फ्लैट सैडल की, और ऑप्शन डी है होलो सैडल की। तो ये ऑप्शन इसका बी सही है। इसका इस चित्र में जो दिया है ये फेदर की है, और फ्लैट सैडल की एक चौकोर की तरह होता है। और अगला क्वेश्चन, कुंजी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टॉर्क को संचारित करने के लिए, ऑप्शन बी है असेंबली के कार्य के लिए, ऑप्शन सी है असेंबली भाग को लॉक करना, और ऑप्शन डी है मिलने वाले भाग के बीच क्लियरेंस प्रदान करना। तो किसी भी पार्टों के बीच कुंजी इसलिए लगाई जाती है ताकि उसके साथ मूव करने में उससे जुड़ा पार्ट भी आसानी से मूव करे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टॉर्क को संचारित करने के लिए, न कि असेंबली पर्पज के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।